Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Mad Edu Chemistry, specially designed for chemistry. And I'm your online educator for the subject chemistry. In this today's session, we will solve this question. The question number is 7.1 from the unit 7, class 11th, redox reaction. Students, read this question very carefully firstly. Assign oxidation number to the underlying elements in each of the following species. यहाँ पर कुछ स्पीसीज दिया गया है जहां पर हमें इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना है. ठीक है, 1 करके हम इसके सॉल्व करेंगे. पहले यहाँ पर NaH2PO4 इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको हम पहले देख लेंगे कि स्ट्रक्चर से ही हमें पता चलेगा कि ये कोवैलेंट बॉन्ड है या फिर कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है या फिर आयोनिक है. ठीक है, सो NaH4 के लिए H2PO4 like P bonded H double bond O H2PO4 टोटल एक एनायन है एंड Na प्लस एक कैटायन है. ठीक है, फास्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने के लिए हमें इस ऑक्सीडेशन स्टेट को X एज्यूम कर लेंगे. Let oxidation number of P is equal to X. NaH2PO4 सोडियम ग्रुप 1 एलिमेंट है, सो इसीलिए इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 पर है. प्लस हाइड्रोजन ग्रुप 1 एलिमेंट है, इसीलिए इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 पर है. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर, इसीलिए 2 into 1 हो जाएगी. एंड फॉस्फोरस को फाइंड आउट करना है, इसलिए यहाँ पर X. एंड नॉर्मल बेसिकली ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 पर होती है, सो यहाँ पर हम -2 को कंसिडर करेंगे. एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, so +4 into -2 and total molecule neutral है, इसलिए is equal to 0 charge. so यहाँ पर फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 आ गया. so the final result, the oxidation state of phosphorus is +5. Now second question, NaHSO4 का स्ट्रक्चर सो ये NaHSO4 के स्ट्रक्चर. ठीक है, सो हमें यहाँ पर सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना है. सो हम लेट ऑक्सीडेशन नंबर of sulfur is equal to X. Now सोडियम ग्रुप 2 एलिमेंट ग्रुप 1 एलिमेंट है, इसीलिए इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1. so +1 into +1 for hydrogen atom plus X plus 4 into -2 is equal to 0. न्यूट्रल एटम है, सो इसको कैलकुलेशन करने के बाद +2 plus X
-8 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +6। सो यहाँ पर जो सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 पर है। Students, we already have uploaded detailed video on this topic, so please go there and check these videos, then come here to solve these questions. Third case, H4P2O7. फॉस्फोरस के फाइंड आउट करना है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है P OH इसका नाम है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। सो हमें फॉस्फोरस के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना है इस पायरोफॉस्फोरिक एसिड में। सो लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इज इक्वल टू x, सो 4 into +1 plus 2x, 7 into -2 is equal to 0, 4 plus 2x minus 14 is equal to 0। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। +5। सो यहाँ पर फॉस्फोरस के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। ठीक है, अभी फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर CaO2 इसकी जो स्ट्रक्चर है पहले वो हम देख लेंगे, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर हम यहाँ पर ड्रॉ नहीं करेंगे तो आप इसको सिंपली ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट को -2 कंसीडर कर लेते हैं, इसीलिए स्ट्रक्चर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CaO2 क्योंकि कैल्शियम ग्रुप 2 एलिमेंट है, सो इसीलिए अर्थ अल्कलाइन मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर हमेशा रहता है। सो इसके लिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक साइक्लिक फॉर्म पर है। सो आप देख सकते हो ये एक पैराक्सो बॉन्ड है ऑफ ऑक्सीजन। सो हमने पेरोक्साइड्स के लिए जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 पर रहती है, जो हमने फॉर्मूलास पर देखे थे। सो पर पेरोक्साइड्स के लिए ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। इट्स ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1। K2MnO4 जो पोटेशियम परमैंगनेट है। सो पोटेशियम परमैंगनेट एक आयनिक कंपाउंड है, जहां पर MnO4 एक कोवैलेंट Mn इसका टोटल चार्ज माइनस। So let oxidation number of Mn is equal to x। पोटेशियम पर 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एंड पोटेशियम ग्रुप 1 एलिमेंट है, इसीलिए इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो +1 पर है। सो 2 into +1 + x +4 into -2 is equal to 0,
2 plus x minus 8 into 0, so s equal to प्लस 6. सो यहाँ पर मैंगनीज जो है ना, मैंगनीज प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है. बहुत ही इजी टेक्निक है, बस फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते जाओ और ऑक्सीडेशन स्टेट आराम से फाइंड आउट हो जाएगी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. H2S2O7. इसका स्ट्रक्चर S सिंगल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, ठीक है. सो X एज्यूम कर लेते हैं सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड होती तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ एनाइंस एंड नंबर ऑफ कैटायंस प्रेजेंट होती तो हम इक्वल के पास उस नंबर को लिखते हैं यहाँ पर ये न्यूट्रल एटम है इसीलिए इज इक्वल टू 0 हो जाएगी. प्लस 6. ओके. नाउ NaBH4. NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है. जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जानेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा यूज हो जाएगी अल्कोहल प्रिपरेशन में, रिडक्शन मेथड पर. ठीक है. तो NaBH4 को Na प्लस तो यहाँ पर हमें बोरोन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको फाइंड आउट करना है. तो X मान लेंगे +1 प्लस X +4 -1 0. So X equal to +3. So बोरोन यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है. एंड पोटेशियम एलम लास्टली Al3 plus S single bond (12:2). सो यहाँ पर एल्यूमिनियम की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना है. सो इंडिविजुअली आप देख सकते हो कि यहाँ पर एल्यूमिनियम SO4 2. सो हम इसी को ही कंसिडर करेंगे, 12:2 को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है. सो पोटेशियम Al SO4 2.
पोटेशियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है एंड SO4 ये हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर रहता है। सो इसीलिए सल्फेट आयन एल्यूमिनियम आयन के लिए +1 +X +2 -2 0। सो यहाँ पर एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर रहता है, ठीक है। सो फाइनल रिजल्ट कंपाउंड NaH2PO4 अंडरलाइंड एलिमेंट एंड यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन नंबर को समराइज कर लेंगे। सो कंपाउंड NaH2PO4 इसमें हमें फास्फोरस के लिए फाइंड आउट करना था एंड ऑक्सीडेशन नंबर था इसका +5। देन सेकेंड क्वेश्चन था NaHSO4 अंडरलाइन कंपाउंड था सल्फर एंड इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 पर था, ठीक है। एंड थर्ड H2 P2O7 अंडरलाइन कंपाउंड फास्फोरस एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर था। K2MnO4 Mn +6 CaO2 ऑक्सीजन की फाइंड आउट करना था Na-1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। NaBH4 बोरोन की फाइंड आउट करना था +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है एंड H2S2O7 सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना था एंड रिजल्ट में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट था। एंड फाइनली पोटेशियम एलम की SO4 12H2 एल्यूमिनियम +3। Students, if you find that this video clears your concept, then do subscribe this channel and give thumbs up to this video। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली।